चारधाम यात्रा के 14 दिनों में ही बना रिकॉर्ड। यात्रा शुरू होने के 14 दिनों के भीतर ही 24 मई तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने धामों में दर्शन कर लिए हैं। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 4,47,056 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में 2,20,028 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं इन शुरुआती 14 दिनों में यमुनोत्री धाम में 1,86,744 और गंगोत्री धाम में 1,76,793 यात्रियों ने दर्शन किए। इसके अलावा अभी तक चारधाम यात्रा के लिए 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। रुद्रप्रयाग प्रशासन कर रहा केदारनाथ यात्रियों के लिए रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था। अगस्त्यमुनि खेल मैदान में 500 श्रद्धालुओं के रहने, खाने और मेडिकल फैसिलिटी के साथ वाहनों की पार्किंग के किए गए इंतजाम। LED स्क्रीन के जरिए श्रद्धालुओं को यात्रा की हर गतिविधि की दी जा रही है जानकारी। केदारनाथ धाम के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग और सीतापुर समेत अन्य यात्रा पड़ाव में पार्किंग फुल होने के कारण यात्रियों को अगस्त्यमुनि खेल मैदान में ही रोका जा रहा है। केदारनाथ यात्रा में कठिन चुनौतियों को पार करते हुए पीने का पानी सप्लाई करवा रहा है जल संस्थान। गौरीकुंड से करीब 2 किलोमीटर दूर कठिन पहाड़ी के ऊपर भी पानी पहले से ज्यादा और लगातार सप्लाई किया जा रहा है। गौरीकुंड में घोड़े खच्चरों के लिए बनी चरी समेत कई जगहों पर पानी की कमी की शिकायत मिल रही थी। जल संस्थान ने यहां अवैध रूप से कनेक्शन लगाने वाले 10 लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया है। आरोपी के कनेक्शन काट दिए गए हैं। चमोली जिले में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। शुक्रवार को गोविंद घाट गुरुद्वारे से पंज प्यारों की अगुवाई और सिख रेजिमेंट की बैंड की धुनों के साथ 2000 श्रद्धालुओं का पहला जत्था यात्रा के प्रमुख पड़ाव घांघरिया के लिए रवाना हुआ था। घांघरिया में रात्रि विश्राम के बाद शनिवार सुबह करीब 9 बजे श्रद्धालुओं का जत्था हेमकुंड साहिब पहुंचा। उसके बाद सुबह 9:30 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए गए। 7 पर्वतों के बीच 4,632 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब धाम उत्तराखंड के 5वें धाम के नाम से विश्वविख्यात है। उत्तरकाशी में सिलाक्यारा टनल हादसे के 6 महीने बाद नवयुगा कंपनी की ओर से बाबा बौखनाग देवता के मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया गया है। हादसे के दौरान रेस्क्यू टीम ने भी बौखनाग देवता की डोली और पशुआ से आशीर्वाद लिया था। पिछले साल 2023 में सिलाक्यारा टनल में भूस्खलन की वजह से 42 मजदूर अंदर फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए NDRF, सेना और विदेशी कंपनियों तक की मदद ली गई थी। 1 जुलाई से देश भर में लागू होने जा रहे 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए उत्तराखंड पुलिस ने तेज की तैयारी। नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी की पुलिस बिल्डिंग में वर्कशॉप के जरिए अधिकारियों, जवानों और कर्मचारियों को 4 चरणों में दी ट्रेनिंग। नए कानूनों के लागू होने से पुलिस को अपराधों पर काबू पाने में और ज्यादा मदद मिलेगी। 1 जुलाई से 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होने वाले हैं। ऋषिकेश में रानी पोखरी से हरियाणा ब्रांड की शराब के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये तस्कर कैंटीन के नाम पर शराब को सस्ती दरों पर हरियाणा से मंगवाकर शादी पार्टियों और अन्य कार्यक्रमों में बेच देते थे। शराब तस्करों के पास से 14 पेटी हरियाणा ब्रांड की शराब बरामद हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि आरोपी हरियाणा की शराब की बोतलों पर डिफेंस का फर्जी स्टिकर लगाते थे। इसके अलावा जिस कार से ये शराब लाते थे उस पर हरियाणा पुलिस का फर्जी स्टिकर भी लगाया हुआ था। चमोली जिले के देवाल से भालू की दुर्लभ पित्त के साथ 2 वन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद भालू की पित्त की कीमत लाखों में आकी गई है। अधिकारियों के मुताबिक ये 4 भालुओं की पित्त की थैली है। आशंका है कि चारों भालुओं का शिकार कर उनकी पित्त को निकाला गया। STF कुमाऊं रेंज की थराली इलाके के देवाल ब्लॉक से वन्यजीवों के अंगों की तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद STF की एंटी नारकोटिक्स कुमाऊं यूनिट, चमोली जिले की पुलिस, पिंडर वन रेंज टीम और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने साझा रूप से कार्रवाई की और दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व से अच्छी खबर मिली है। यहाँ एक बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया। इससे वन्यजीव प्रेमी और पार्क प्रशासन बेहद खुश है। 4 शावकों को जन्म देने वाली बाघिन को मई 2023 में कार्बेट टाइगर रिजर्व से ट्रांसलोकेट कर लाया गया था। तब 2 अन्य बाघिन और एक बाघ को लाकर भी राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर वन क्षेत्र में छोड़ा गया था। इसका मकसद कार्बेट पार्क की सीमा से सटे पश्चिमी हिस्से में बाघों की संख्या को बढ़ाना था। अब जब एक बाघिन ने 4 शावकों को जन्मे हैं तो ये पहल कामयाब मानी जा रही है। वनों के पौधों से इत्र बनाने को लेकर मसूरी में आयोजित हुआ सम्मेलन। इसमें पारंपरिक इत्र में अरंडी की सुगंध और आगे बढ़ाने के स्थायी तरीकों पर चर्चा की गई।
वनों के पौधों से इत्र बनाने और इससे रोजगार देने को लेकर भी मंथन हुआ। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक और CBPD के अध्यक्ष डॉक्टर BK वार्ष्णेय समेत देश के अलग अलग हिस्सों से एक्सपर्ट इस सम्मेलन में जुटे, जिन्होंने माना कि उत्तराखंड के वनों में इत्र बनाने की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए लोकल लोगों को प्रोत्साहित करने की भी जरूरत है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।